हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं एक नया टॉपिक लेके एकदम न्यू, जो भारत की नदियों के बारे में जितने भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित बताने के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एक नया टॉपिक डेली लेके आते हैं और हमारा सिर्फ इतना मकसद है कि आप लोग कुछ नया सीखें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में से संबंधित और आप कुछ नया जानें। जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन्हीं को हम बताएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप बेल आइकन, हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी क्वेश्चन हो वो आपके जो भी वीडियो हम डालें वो आपके चैनल पे पहले पहुँचे। ठीक है। दोस्तों, आप हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप लोग सीखें और आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम बताएंगे आपको भारत की नदियों के बारे में। ठीक है, हम जल्दी से बेल आइकन दबाइए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। दोस्तों, इस प्रकार अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। देखिए दोस्तों, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, लेकिन अगर प्रायद्वीपीय पूछा जाए तो गोदावरी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गंगा का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? या गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? गंगोत्री गौमुख से। कहाँ से होता है? गंगोत्री गौमुख से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है दोस्तों यमुना नदी का उद्गम स्थल? यमुनोत्री। देखिए, वो गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र में। कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तिब्बत के मानसरोवर झील से, चाहे क्षेत्र कहिए चाहे झील कहिए। गंगा यमुना का संगम कहाँ है? बताइए, गंगा यमुना का संगम कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? प्रयागराज। कहाँ पे है? प्रयागराज। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? देखिए दोस्तों, नदियाँ हमेशा दो दिशाओं में बहती हैं। कुछ नदियाँ जो हैं पूरब में बहती हैं, कुछ पश्चिम में बहती हैं। तो गंगा नदी कहाँ बहती है? नर्मदा नदी कहाँ बहती है? पश्चिम में। ठीक है दोस्तों, इसकी दिशा कौन सी है? पश्चिम। आगे बढ़ते हैं। ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कावेरी नदी कहाँ निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? गोदावरी नदी किस राज्य से निकलती है? कहाँ निकलती है? महाराष्ट्र से। कहाँ निकलती है? महाराष्ट्र से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? महाबलेश्वर।
महाबलेश्वर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे कृष्णा नदी का? महाबलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? नर्मदा। कौन सी निकलती है? नर्मदा। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली परियोजना, भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? भारत की सबसे नदी प्रणाली कौन सी है? गंगा। नदी प्रणाली का मतलब है कि भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ किस नदी में मिलती हैं, किसकी सहायक नदियाँ सबसे ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं, यही है नदी प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो किसकी है? गंगा की। ये देखिए क्वेश्चन आ गया, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ठीक है दोस्तों, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। आगे बढ़ते हैं, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? यमुना की है। किसकी है? यमुना की। ठीक है दोस्तों, भारत की कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? भारत की कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कौन कहलाती है? कोसी। कौन कहलाती है? कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? किसको कहता है? दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। किसको कहता है? महानदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? रिफ्ट वैली। कौन सी बहती है? नर्मदा। ठीक है दोस्तों, कौन सी बहती है? नर्मदा। भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? भारत की कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, कौन सी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस नदी राज्य से बहती है? लूनी नदी किस राज्य में बहती है? किस में बहती है? ये राजस्थान में। किस में बहती है? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, किस में बहती है? लूनी नदी राजस्थान में बहती है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा। कौन सी गिरती है? नर्मदा। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है? तो इसमें कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे अधिक जल वाली नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा जल वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। सबसे ज़्यादा जल किस में है? ब्रह्मपुत्र में। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी किस देश में पद्मा कहलाती है? किस देश में पद्मा कहलाती है? बांग्लादेश में। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आप लोग कहेंगे इस वीडियो को तो अगला पार्ट हम बनाएंगे और डीपली बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइए, कमेंट करिए किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग बताइए, हम ज़रूर लेके आएंगे, ज़रूर बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं दोस्तों हम। जय हिंद।